Good morning students, I am Sashikala Verma, your Hindi teacher. So today we are going to start chapter 4. The chapter is माँ की सलाह, है ना। आज स्टूडेंट्स हम हिंदी का पाठ 4 का नाम है माँ की सलाह। तो आज हम इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि माँ की सलाह क्या है और हमें माँ की सलाह माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए। तो चलिए, यह आप सब के लिए भी बहुत अच्छी बात है, इसमें बहुत अच्छा टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। चुनमुन मुर्गी का एक छोटा सा बच्चा था। चुनमुन कौन था? मुर्गी का एक छोटा सा बच्चा था। चुनमुन बड़ा नटखट था। वह रोज़ अपनी माँ के साथ घूमने जाता था। नटखट मीन्स बदमाश, नॉटी, है ना। नटखट मीन्स क्या होता है? नॉटी, बदमाश। तो वह अपनी माँ के साथ रोज़ घूमने जाता था। अपनी माँ के बार बार मना करने पर भी वह इधर उधर भाग जाता। चुनमुन कौन थी? मुर्गी था, है ना। उनके चुनमुन मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे थे। उसका एक बच्चा जो था बहुत बदमाश था, बहुत नटखट था। चुनमुन की माँ जब भी उसे मना करती तब वह भाग जाता इधर उधर। माँ चुनमुन को समझाती, आप अभी बहुत छोटे हैं, साथ साथ रहा करो। क्या समझाती है माँ? माँ क्या सलाह देती है कि बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो और तीनों एक साथ रहा करो, इधर उधर अकेले मत जाया करो। मैं आपको खाना ढूंढना सिखाऊंगी। भाई मुर्गियों का क्या काम होता है? जो पक्षियाँ होते हैं, पशु होते हैं, सभी लोग खाना ढूंढते हैं, उसके बाद ही खाते हैं, है ना। तो इस तरह से चुनमुन की माँ कहती है कि मैं तुम लोगों को बाद में खाना ढूंढना सिखाऊंगी, ठीक है। चुनमुन कुछ समय तक तो माँ की बात याद रखता, फिर भूल जाता। चुनमुन इतना शैतान था कि माँ की बात उसको कुछ थोड़े समय तक ही याद रहती थी, अपनी माँ की बात, और फिर वह भूल जाता, फिर इधर उधर भाग जाता, बदमाश। एक दिन चुनमुन अपनी माँ और भाई बहन के साथ बाहर निकला। एक दिन की बात है कि एक दिन चुनमुन जो है अपने भाई और बहन के साथ बाहर निकलता है। उसे एक घर के बाहर मटर के हरे हरे छिलके पड़े दिखाई दिए, है ना। वह जैसे ही घर से बाहर निकलता है तो उसे मटर के हरे हरे छिलके दिखाई दिए। तो वह माँ की बात भूल गया और भागकर छिलकों के पास पहुँच गया। माँ ने उसको क्या बोला था कि बेटा तुम लोग अभी बहुत छोटे हो, एक साथ में रहना। लेकिन उसे क्या होता है, उसको अपनी माँ की बात भूल जाती है और वह फिर इधर उधर भाग जाता है। उसे अपनी माँ की बात भूल जाती है। वह अपनी छोटी सी चोंच से छिलकों में से दाने ढूंढकर खाने लगा। अब चुनमुन तो छोटा सा बच्चा था, इसीलिए उसकी छोटी सी चोंच थी, है ना। तो वह अपनी छोटी सी चोंच को उस मटर के छिलके में मटर के दाने ढूंढने लगा, हाँ, और ढूंढ करके खाने लगा। मटर का एक दाना अचानक उसके गले में अटक गया। क्या होता है? मटर का दाना अचानक उसके गले में अटक जाता है, मीन्स वह निगल नहीं पाता है। चुनमुन रोने लगा। वह अपनी माँ को ढूंढने लगा। अब वह रोने लगा। क्यों रोने लगा? क्योंकि वह अकेला था, है ना। और मटर के दाने अकेले ही खाने भाग गया था। अब जब उसके गले में मटर का दाना फंस गया तो वह रोने लगा। वह अपनी माँ को ढूंढने लगा, पर माँ उसे दिखाई ना दी। घबरा कर वह इधर उधर भागने लगा। अब उसके गले में फंस गया था मटर का दाना, है ना। वह डर गया था, तो इस वजह से वह डर कर के वह इधर उधर भागने लगा, क्योंकि उसको उसकी माँ दिखाई नहीं दी। उधर मुर्गी ने चुनमुन को जब अपने साथ न देखा तो पीछे लौटी। जब मुर्गी अपने तीनों बच्चों को लेकर के साथ में जा रही थी, है ना, खाना ढूंढने सिखाने, तो वह पीछे पलट करके देखी तो भाई उसे चुनमुन दिखाई नहीं दिया। चुनमुन रो रहा था। उसने रोते रोते अपना मुंह खोल कर दिखाया, है ना। वह चुनमुन जब ढूंढने गई तो वह रोते रोते अपना मुंह खोल कर दिखाया। मुर्गी ने देखा चुनमुन के गले में मटर का एक दाना अटका है। जब वह पीछे पलट करके देखी, वही वापस गई तो उसे चुनमुन रोते हुए दिखाई दिया, है ना। रोते रोते चुनमुन जो है वह मुर्गी को अपना मुंह खोल करके दिखाया, अपनी माँ को। तो चुनमुन की माँ ने देखा कि चुनमुन के गले में मटर का दाना फंसा हुआ है।
उसने अपनी चोंच से दाना निकालने की कोशिश की, पर उसकी चोंच छोटी थी। भाई अब मुर्गी की चोंच तो छोटी होती है, इसीलिए वह मटर के दाने को चुनमुन के गले से नहीं निकाल पाई। उसने बहुत कोशिश की, वह चुनमुन के गले से दाना ना निकाल सकी। मुर्गी का एक मित्र था, मित्र मीन्स दोस्त। मुर्गी का एक मित्र था, दोस्त था, उसका नाम क्या था? बगुला। वह भागकर बगलू के पास गई। रोता हुआ चुनमुन पीछे पीछे था, है ना। वह भागकर अपने दोस्त बगलू के पास गई, पीछे पीछे रोते हुए चुनमुन भी अपनी माँ के पीछे पीछे चला गया। मुर्गी ने सारी बात बगलू को बताई, है ना, कि ऐसी ऐसी बात हुई है, उसके गले में मटर का दाना फंस गया। बगुले ने चुनमुन की तरफ देखा, उसे दया आ गई। क्यों दया आ गई? क्योंकि चुनमुन बड़े ही दयालुता से रो रहा था, उसके गले में फंसा हुआ था, उसे दर्द हो रहा था। तो उसने देखा और उसने अपनी लंबी चोंच चुनमुन के गले में डाली और मटर का दाना गले से निकाल दिया। ठीक, क्योंकि बगुले की जो चोंच होती है वह लंबी होती है ना, तो उसकी चोंच जो है उसके गले तक पहुंच गया। तो इस तरह से बगुले ने उसके मटर का दाना चुनमुन के गले से निकाल दिया। चुनमुन माँ से बोला, माँ मुझसे गलती हो गई, अब सदैव मैं आपका कहना मानूंगा। चुनमुन रोते हुए अपनी माँ मुर्गी से कहता है कि माँ अब मैं आपकी बात सदैव मीन्स हमेशा, सदैव मीन्स हमेशा, मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा, बिना पूछे कभी इधर उधर नहीं जाऊंगा। मुर्गी ने चुनमुन के आंसू पोंछे और उसे गले से लगा लिया। ठीक है, क्यों आंसू पोंछे? भाई अब माँ है, उसे दया आ गई कि बच्चा ऐसे बोल रहा है कि मम्मी आज के बाद मैं आपका कहना कभी नहीं टालूंगा, है ना। इसीलिए स्टूडेंट्स, जब भी आपके मम्मी पापा, आपके पेरेंट्स आपको कुछ समझाते हैं तो आपको उनकी बात हमेशा माननी चाहिए, क्योंकि वह आपको आपके भले के लिए कहते हैं, है ना। क्योंकि वे लोग इतना ज़िंदगी जी चुके होते हैं, उन्हें बहुत सारा नॉलेज हो जाता है लाइफ के बारे में, इसीलिए वह आपको हर एक छोटी छोटी बात को समझाते हैं, तो उसे आप लोगों को समझना चाहिए, उनकी बात कभी टालना नहीं चाहिए। चलिए, तो आपको चैप्टर समझ में आया और मज़ा भी आया होगा। लाइव क्लास में फिर मैं इसे एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट हम शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ में है नटखट मीन्स शरारती, नॉटी बताई थी, बदमाश। छिलके मीन्स फल सब्जी आदि के ऊपरी आवरण, है ना। ऊपर जो छिलका रहता है उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पील्स। क्या बोलते हैं? पील्स। मना करना, है ना, किसी काम को करने से रोकना। मना करना मीन्स अगर तुम गलत काम कर सकते हो, इसीलिए तो मम्मी पापा समझाते रहते, इसीलिए वह हमेशा मना करते रहते हैं। टू रिफ्यूज़, है ना, मना करना इंग्लिश में। अटक जाना मीन्स फंस जाना। टू गेट स्टक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टू गेट स्टक। ढूंढना मीन्स खोजना या तलाश करना, इंग्लिश में बोलेंगे टू सर्च। मित्र मीन्स दोस्त, जैसे कि मैं आपको बताई हूँ, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड। सिखाना मीन्स सीख देना, टू टीच ना, जैसे आपको टीचर्स, आपके पेरेंट्स आपको सिखाते हैं। बगुला मीन्स एक लंबी चोंच वाला पक्षी, आप देखे होंगे ना, वह पानी से मछलियाँ निकाल करके खाता है। भूल जाना, वादा याद ना रखना, कोई चीज़ आपको बताया जाता है उसे याद ना रखना। टू फॉरगेट, ओके, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टू फॉरगेट। आंसू मीन्स रोने पर आँखों से निकलने वाली बूंदें, टीयर्स, है ना। टीयर्स मीन्स क्या होता है? बूंदें, आँख से जो आंसू निकलते ना, है ना, टीयर्स मीन्स आंसू। सो आपको यह अपनी कॉपी में लिखना है, लिखेंगे, आपको यह लिख करके मुझे होमवर्क में भेजना है। ओके स्टूडेंट्स, सो आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू एवरीवन।